तो पूरा का पूरा शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का परिवार, उनके भाई बंधु रिश्तेदार, सबके सब चाह रहे हैं कि गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं। और इन शतलोक आश्रमों से जुड़ी लाखों की संगत वो भी चाह रही है कि गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं, गुरुजी आ जाएं। उसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान ने उन लोगों की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी भाई? अरे इतना तो आप आश्रम वालों को विश्वास होगा कि सतगुरु रामपाल जी भी कोई छोटी मोटी शक्ति हैं, छोटी मोटी पावर हैं। हालांकि आप लोग उनको परमात्मा तो नहीं मानते, भगवान तो नहीं मानते, खाली जुबान से भगवान भगवान के जयकारे लगाते हो, हृदय में जगह नहीं है। आप तो भगवान मानते हैं उस डाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को। तो आप लोग तो चाह रहे थे सारे के सारे कि हमारे गुरुजी जमानत पर आ जाएं, जमानत पर आ जाएंगे, और आप लोगों को पूरी उम्मीद थी कि गुरुजी जमानत पर आएंगे। तो तुम्हारे कबीर भगवान ने भी, डाढ़ी मूंछ वाले ने भी तुम्हारी अर्जी स्वीकार क्यों नहीं करी? अरे क्या दोष है तुम्हारे दिल में, क्या दोष है तुम्हारे मन में? अरे तुम दुनिया में ढिंडोरा पीटते हो कि कबीर भगवान समर्थ है, कबीर भगवान समर्थ है, कबीर भगवान जो चाहे सो कर दे, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। तो कबीर भगवान अभी तक तुम आश्रम वालों से नाराज क्यों है? अपने अंश को, अपने हंस को, अपने अवतार को तुम लोगों के अनुसार हिसार जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा कबीर? अरे क्या कमी रह गई आश्रम वालों तुम्हारे अंदर? तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी मर्यादाओं में, तुम्हारे समर्पण में क्या कमी रह गई? विचार करो, बैठकर 2 मिनट चिंतन मनन करो संसार से हटके। क्यों नहीं सुनी भगवान ने तुम्हारी? ना तुम्हारे गुरु ने सुनी, ना तुम्हारे भगवान ने सुनी तुम्हारी, जबकि तुम्हारा गुरु समर्थ, तुम्हारा भगवान समर्थ। और जज इतना बड़ा हो गया कि तुम्हारे भगवान के रहते सहते, तुम्हारे गुरु के रहते सहते, और जज ने जमानत कैंसिल कर दी। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? वो तो आ सकते हैं ना। अरे सतगुरु जो चावे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये सतगुरु तो वो समर्थ है जो धर्म राय के दरबार में भी आप और हमारा मुकदमा लड़ेगा। भाई कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। तो ये तो हो नहीं सकता कि सतगुरु मजबूर होगा, सतगुरु लाचार होगा और जज सतगुरु पर भारी होगा। ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब सतगुरु जानबूझकर नहीं आना चाह रहे। अब क्यों नहीं आना चाह रहे भाई सतगुरु? इसका मतलब संगत में कमी है, संगत के विश्वास में कमी है, संगत की भक्ति में कमी है, संगत की मर्यादाओं में कमी है, जो अभी तक अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने योग्य नहीं बनी है। आप आश्रम वालों से गुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं है, क्योंकि बाहर निकालने का प्रयास तो तुम लोग करवा रहे हो ना, जमानत तो तुम लोग लगवा रहे हो ना। तो भगवान तो आने को तैयार है, अपने बच्चों को गले से लगाने को तैयार है, फिर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अभी तुम आश्रम वाले भगत नहीं बने। अभी तुम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो, वैश्या भक्ति कर रहे हो। अभी तुम पतिव्रता पद पर नहीं आए। अभी तुम्हारे हृदय में गुरु परमात्मा के रूप में नहीं समाया। अभी तुम्हारा आचरण दोगला है। तुम्हारे विचार जगत वालों से भी गए गुजरे हैं। इसलिए सतगुरु अभी बाहर नहीं आना चाह रहे कि क्या करूंगा बाहर जाकर। अगर मैं बाहर चला भी गया तो संगत का क्या सुधर गया?
जैसी मैं संगत को 2014 बरवाला कांड के समय छोड़ के गया था, उससे भी ज्यादा गई गुजरी हो चुकी है। जैसा मनमाना आचरण मेरे परिवार वाले ये कोऑर्डिनेटर बरवाला कांड के समय कर रहे थे, उससे भी कई गुना ज्यादा मनमाना आचरण बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो सतगुरु फिर क्या करेगा बाहर आकर? मूर्खों के बीच में आने से अच्छा है हिसार की जेल की चार दीवारी में बैठकर कम से कम कैदियों को ज्ञान समझाया जाए।